अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि जनरेशन जी यानी कि जेन जी जो कॉमनली यूज़ किया जाता है उस पे सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जनरेशन जी के लोग हैं वो उनकी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्सपोजर है वो कितना है। अगर हम इसको कंपेयर करें जो जेन जी से पहले की जनरेशन है, ठीक है, जेन वाई है, जेन एक्स है, तो इसमें खुदकशी की इतनी रुझान क्यों नहीं था और जेन जी में खुदकशी का रुझान इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसमें कुछ पेरेंट्स की भी गलतियां हैं, इसमें कुछ सोसाइटी की भी गलतियां हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेन जी की सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एक्सपोजर है तो उसको देखें तो जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया से रिलेटेड, जैसे कि आप सबको पता है आजकल व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि अभी अपनी टीन एज में है, जब वो देखेगा कि उसी की ही एज फैलो जो कि महंगी गाड़ियों में, महंगे घरों में रहते हैं और ये सब चीज़ें उसे एक पसमानदा इलाके में बैठ के या एक छोटे शहर में बैठ के उसे एक्सपोजर होता है मोबाइल के थ्रू, जो कि व्लॉग्स के थ्रू उसे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से ही वो अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देगा उन लोगों के साथ जिसको वो मोबाइल पे देख रहा है, उसे आइडियलाइज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो स्पेंड कर रहे हैं उस लाइफस्टाइल में और जो एक जेन जी का पर्सन जो एक पसमानदा इलाके में या छोटे शहर में रह रहा है तो उसमें वो सब चीज़ें उसके लिए अचीव करना मुश्किल है। तो ना चाहते हुए भी उसके जहन में एक कंपैरिजन आ जाएगा। तो इस कंपैरिजन को ख़त्म करना सबसे पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आता है कि जैसे ही जेन जी के लोगों में एक्सपोजर होता है तो उनमें उसके अकॉर्डिंगली थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं या फिर नॉर्मल चीज़ों से हटके बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाती है कि हमारे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है जो सब कुछ हमने मोबाइल पे देखा और हमारी ही एज के दूसरे लोगों के पास है। तो इसमें बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, इन जो जेन जी के बच्चे छोटे शहरों में रहते हैं उनमें मोबाइल का एक्सपोजर कम करें और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें और उनको डे बाय डे ये सब चीज़ें जैसे ही उनकी टीनेज स्टार्ट होती है, दुनिया से उनका एक्सपोजर होना शुरू होता है, उनको ये बताना शुरू कर दें कि हमारी ये लिमिटेशंस है और हमने इस तरह से स्ट्रगल करनी है, इस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं जैसे ही बच्चे उनको रिपोर्ट करते हैं आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तो यहाँ पे पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं बाहर घूमो फिरो, नमाज पढ़ो और अपने रब के साथ ज़्यादा अटैचमेंट शो करो तो तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नो डाउट इट कि जब हम अपने क्रिएशन के साथ अटैच्ड होते हैं, जब हम अपने क्रिएचर के साथ बहुत ज़्यादा अपना प्यार मोहब्बत शो करते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिकली अपने रब के साथ ताल्लुक़ है वो एक अलग चीज़ है। आप डिप्रेशन में जाएंगे तो रब से गिले शिकवे करेंगे। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, जो उनकी लाइफ में उनके एक्सपीरियंसेस थे उसको ज़बरदस्ती यानी कि फोर्सफुली अपने बच्चों पे इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से उनकी तबीयत में एक बागीपन आता है, यहाँ से वो बच्चे बागी होना शुरू होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए अपने बिहेवियर को चेंज करें। जो उनकी जनरेशन थी, उनकी लाइफ, जो उनका लाइफस्टाइल था उस टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं थी जो अब के बच्चे एक्सपोजर में उनको फेस करना पड़ रहा है। तो बजाय इसके कि बच्चों को ये कहा जाए जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं ये करता था, मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैंने ये सब कुछ फेस किया, तो अब जब आपके बच्चों को एक ऐसा लाइफस्टाइल मिला है जिसमें पेरेंट्स, अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने टीचर से मार खाई होती है, तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर तुम्हें मारा है तो तुम इसको एज अ नॉर्मल थिंग लो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि स्कूल में आप टीचर्स पे स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि हमारे बच्चों को मारा ना जाए और गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें बैन है जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन घर के इन्वायरमेंट को आप स्कूल के इन्वायरमेंट से क्यों सीखते नहीं है कि अगर हमने वहाँ पे मार से अपने बच्चे को बचाया तो घर में कैसे पॉसिबल है कि आप अपने बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, जूता मारेंगे तो वो इस पर रिएक्ट नहीं करेगा।
अब डेली बेस पे ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं प्रैक्टिस में कि लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, इसने खुदकुशी की कोशिश की है, हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ये सब कुछ करते थे, तो हमने अगर ये कर दिया देन व्हाट्स अ बिग डील। मेरा मैसेज इन सब पेरेंट्स के लिए है जो जिनके बच्चे टीन एज में हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे तो इन बच्चों की मेंटल हेल्थ कभी बेहतर नहीं होगी। तो करना क्या है, यहाँ पे आपने अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर नहीं करने, क्योंकि वो कभी भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आपके टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, व्लॉग्स नहीं थे। यहाँ आप अपने बच्चे को दोस्ती करें और कोशिश करें कि आप उसको सिखा सकें, डे बाय डे डिफरेंट टास्क उसको दें कि आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है, आपने मेहनत करनी है। यानी कि एक बच्चा जैसा स्कूल चाहता है आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने उसको सिखाना है आपकी लिमिटेशंस में रह के, आपके जो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं उसको मैनेज करते हुए बच्चा किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती गुस्से के साथ उसे अपने तजर्बात वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए कहेंगे तो वो इसके लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेरा मैसेज आज की टीन एज के यानी कि जेन जी के बच्चों के लिए स्पेशली कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों की भी मेंटल हेल्थ ख़राब करें। सो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आप अपने बिहेवियर को चेंज करें ताकि आपके बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और ख़ुदकुशी की कोशिश, रुझान और जो उनके जहन में ख्यालात आते हैं उसको हम काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।